मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट 2025-26 की घोषणा की पालना में मंगलवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत जयपुर जिले की लॉटरी के जरिए वरिष्ठ जनों का चयन किया गया। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और संसदीय कार्य मंत्री और जयपुर के जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने बटन दबाकर लॉटरी निकाली। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के तहत इस बार 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल तथा 50,000 यात्रियों को वातानुकूलित ट्रेन से देश भर के 15 तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके तहत अब तक कुल 16 जिलों से रेल यात्रा के लिए 21,405 और 2,569 वरिष्ठ जनों का हवाई यात्रा के लिए लॉटरी के जरिए चयन किया जा चुका है। इसी के तहत मंगलवार को जयपुर जिले के कुल 4,905 यात्रियों का चयन किया गया। इसमें से 4,379 रेल यात्रा और 526 वरिष्ठ जन हवाई यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर कुल 1,15,302 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1,84,494 यात्री शामिल हैं। और मंत्री कुमावत ने बताया कि जयपुर जिले में कुल 11,378 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। बजट वर्ष 2025-26 में चयनित यात्रियों की पहली ट्रेन 1 सितंबर 2025 को जयपुर से रामेश्वरम के लिए रवाना होगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि अगले 3 दिन में शेष 21 जिलों की लॉटरी निकालकर वरिष्ठ जनों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को सलुम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, जालोर, करौली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ जिले की लॉटरी निकाली जाएगी। इसी तरह 28 अगस्त को प्रतापगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, बूंदी, चूरू, ब्यावर, सीकर, बारा और 29 अगस्त को भरतपुर, डिंडवाना, कुचामन, नागौर, दौसा, टोक और साथ ही बांसवाड़ा, अलवर, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर जिले के वरिष्ठ जनों की लॉटरी निकाली जानी है। आशीर्वाद हमको मिलता है और मिलता रहेगा। हम उनकी लंबी स्वस्थ शरीर के साथ दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद है मंत्री जी आपका कि इस बार आपने टोटल 50,000 यात्री जो रेल से जाएंगे, 6,000 यात्री है जो हवाई जहाज से जाएंगे, और जयपुर का जो हमारे प्रभार वाले जिले का कोटा है वो आपने करीब 4,905 का रखा है, जिसकी आज लॉटरी निकली है। कौन सा जाएगा, सुविधाएं क्या मिलेगी, तीर्थ स्थल कौन से होंगे, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिली। लेकिन विशेषता जो इस यात्रा की है वो ट्रेन में बैठने से लगा करके ट्रेन में वापस उतरने तक उनको राजस्थान का लुक रहेगा। आप नियमित रूप से भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। आपकी दिनचर्या में जो सुबह नाश्ता आप लेते हैं वो नाश्ता आपको उपलब्ध रहेगा। आपकी दिनचर्या में भोजन से लगा करके शयनयान तक जाने में जो आपकी उसका साथी आपका अटेंडेंट है वो उसी तरह आपका ध्यान रखेगा। आपको कौन सा भोजन पसंद है, आपको कब चाय पीनी है, कब आपको शुगर की बिना शुगर की चाय लेनी है, ये सारी सुविधाएं रहेगी। उनको ये फीलिंग नहीं होगा कि हम घर पे हैं या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। हवाई जहाज की यात्रा तो चंद घंटों की होती है, और इसके लिए मैं विशेष रूप से विभाग को धन्यवाद दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि हमारी बजट घोषणा 2025-26 में ये विशेषताएं की है। इसलिए मैं आज उन सब यात्रियों को जिनका लॉटरी से भाग्य से देवस्थान में देव दर्शन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, चाहे वो यात्रा यहाँ से बस के द्वारा दिल्ली जाकर के हवाई जहाज में जाके पशुपतिनाथ के दर्शन करें, या जिनकी चॉइस के अनुसार जो देवस्थान के दर्शन उन्होंने अपने मन से कहा करके लॉटरी में अपने आवेदन में भरे, उनके स्थान चयनित हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। इसके लिए भी मंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार है कि पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जिन्होंने आवेदन किया उनका नाम फीड हुआ, और लॉटरी से जिनका भाग्य के अनुसार है वो नाम आया, वो यात्रा करेंगे। जिन्होंने एक बार अपने जीवन में इस यात्रा का लाभ लेते हुए यात्रा कर दी, यात्रा तो और भी की होगी, लेकिन इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा राजस्थान का लाभ लेते हुए की है, तो उनको दोबारा उसमें मौका नहीं मिलेगा। मैं मेरे सभी साथी विधायकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय राज्यसभा के सांसद का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन सबका इंटरेस्ट है कि हमारा ये जो योजना राजस्थान सरकार की योजना है वो वरिष्ठ नागरिकों तक जावे
उनका आनंद ले और जाते वक्त आते वक्त भगवान का भजन करे, हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध हो इसकी कामना करे और वो आशीर्वाद, क्योंकि 60 साल की उम्र के हैं सभी, वो निरंतर हमको वरिष्ठ नागरिक के नाते आशीर्वाद देता रहे। आप सबको भी मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो इस अभी अधिकारी ने आपको बताया कि इस रेल यात्रा पूरी की पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं है। रेलवे का किराया, वहां अंदर रहने के लिए जो है ना खाना पीना का खर्चा, चाय नाश्ते का खर्चा, वहां से जब रेल से उतर करके होटलों में ठहरना होता है, होटलों के ठहरने का खर्चा, आने जाना कोई छोटे मोटे तीर्थ तो थोड़ी बहुत दूरी होती है, बस से परिवहन करना पड़ता है, तो वो भी सारा का खर्चा, दवाई का खर्चा, सारा का सारा पूरा तरह से वो राजस्थान सरकार वहन करती है। पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा है। अभी पिछली बार जैसे सादी ट्रेन में हम यात्रा कराते थे तो वरिष्ठ नागरिकों को कई तकलीफ होती थी कि भाई गर्मी के मौसम में उनको तकलीफ होती थी, बरसात के मौसम में उमस भरी गर्मी होती थी, उस समय भी तकलीफ होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि भाई वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और उनको ज्यादा सुविधाएं देने की जरूरत है, तो उन्होंने इस ट्रेन को एसी करने की घोषणा की। तो हमने इसको एसी कर दिया। अब लगातार जो ट्रेन चलेगी वो लगातार एसी ट्रेन चलेगी। साथ ही साथ ट्रेन को और भी मतलब डिजाइन है, एक राजस्थान के लुक के अनुसार हमने किया है। पहले वैसे ही सादी ट्रेन में ट्रेन चलती थी, यात्रा कराते थे, लेकिन हमारी जो राजस्थान की ट्रेन है वो विभिन्न प्रदेशों में होकर के गुजरती है, तो वहाँ अपनी राजस्थान की संस्कृति झलके, इसलिए हमने इस ट्रेन के ऊपर, जैसे आपने देखा कार्यक्रम में, शुरुआत के कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे थे, उसमें ट्रेन के ऊपर हमारी गौ माता भी दिखती है, हमारा राज्य पशु ऊंट भी दिखता है, हमारे यहाँ के किले और धरोहरें भी दिखती है, यहाँ के वैभवशाली मंदिर भी दिख रहे हैं, यहाँ की संस्कृति झलक रही है, यहाँ के लोग जो है ना संस्कृति, वो भी पूरी की पूरी ट्रेन के ऊपर डिजाइन की हुई है। ये देश भर के विभिन्न राज्यों में होकर के ये ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा नवाचार हम लोगों ने किया है। तो आज जैसे वरिष्ठ मित्रों, राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तमन्ना और संकल्प के अनुसार राजस्थान के जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर उनकी तीर्थ यात्राएं दो प्रकार से, हवाई यात्रा और रेलगाड़ी से यात्रा, बजट घोषणा के अनुसार जारी है। राजस्थान से अनेक विभागों में, अनेक जिलों में, जिलों की जो कोटा है उसकी लॉटरी निकल रही है। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले इस विभाग के माननीय मंत्री जी जोराराम जी कुमावत, जो इसमें बहुत सक्रियता से भाग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस पर संक्षिप्त परिचय डालें, यात्रा का उद्देश्य बतावें, यात्रा के दौरान उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दें और फिर तथ्यात्मक दृष्टि से कोई बचेगा तो मैं आपके सामने बताऊंगा। आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत है और हमारे चारों ही विधायक विभिन्न जिलों से हैं, वो भी यहाँ मौजूद है और उनकी सबकी मौजूदगी में आज ये लॉटरी निकली है। माननीय जो रिपोर्ट देश 24